हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेडिकोज टाइम्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम जो है बात कर रहे हैं आपसे सेल बायोलॉजी की, और सेल बायोलॉजी में हम आपसे बात कर रहे हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। यानी कि हम बेसिकली अगर हम कहें तो आपसे हम माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप की पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने किस प्रकार से उसकी डिस्कवरी हुई, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ा। तो उसी में हमने आपसे बताया था कि जो है एंटोन वन लीeuwenhoek है, उन्होंने सबसे पहले डेवलप किया, लेकिन माइक्रोस्कोप को जो डिस्कवर किया वो किसने किया है? जैकरिस जेन्सेन एंड हेंस जेन्सेन ने। माइक्रोस्कोप दो प्रकार के रहे, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों बाप बेटाओं ने मिलकर के एक सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया है। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली हम वो कहते हैं जो कि कड़ी वगैरह की जो मतलब ये कि काम करने वाले होते हैं वो रखते हैं, उसको हम सिंपल, जिसमें एक ही लेंस काम में आता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस काम आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एक होता है आई लेंस। तो अब उसका जो फर्स्ट उनको डिस्कवर किया जैकरिस जेन्सेन और हेंस जेन्सेन थे, दोनों की जो है चश्मे बनाने वाले थे। अब क्या है, अब हम बात करते हैं, अगर डेवलपर की बात करते हैं तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले ये काम किया था अपने कपड़ों की व्यवस्था को देखने के लिए। उसमें कुछ डिफेक्ट्स आए, फिर इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसने उसको और डेवलप किया और उसको प्राइमेटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। और उसने 1665 में कॉर्क सेल्स को देखा। अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, जो 200 साल हो चुकी हैं करीब करीब, तो उसके बाद में अब तक यही चल रहा था। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें ऑप्टिकल एब्रिवेशंस आ रहे थे, ठीक है। तो अब इनको क्या है, इनको जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कम करना स्टार्ट कर दिया कि इसकी जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उनको कम करो। अगर हम आज के टाइम पर बात करते हैं तो आज के टाइम पर तो आपको पता है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं। हालांकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं वो आजकल सारी लेबोरेटरी में आज भी काम में आ रहे हैं, लेकिन डेवलप रूप की बात करते हैं तो इस वीडियो में हम आपसे जो बात अब करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उस माइक्रोस्कोप की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक आपको थोड़ा सा समरी दिया उसकी डिस्कवरी का और उसके जो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप था उसके बारे में। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, जो आपको हर लेबोरेटरी में मिलेगा, और ये सबसे ज़्यादा काम में यही आता है। मेरे पास भी है, तो ये माइक्रोस्कोप है। अब देखिए, इसमें जो स्ट्रक्चर दी हुई है उसमें केवल एक आंख के लिए दी हुई है, लेकिन मेरे पास क्या है, दो आंख वाली है, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम किसके द्वारा समझेंगे? थ्योरी के द्वारा समझेंगे। तो अगर हम नेमिंग के हिसाब से भी जान लेते हैं तो ये ही हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक आई पीस होता है, बॉडी ट्यूब होती है, और जो लेंस होते हैं वो लगे रहते हैं। बॉडी ट्यूब से आगे लेंस स्टेज जो होती है उस पर लेंसेज लगे रहते हैं, चार प्रकार के। एक 10x होता है, 40x होता है, ऑल इमर्सन होता है, 100x होता है। तो ये इस प्रकार से लगे होते हैं। ये दो प्रकार इसमें स्ट्रक्चर में ऊपर दिखाया गया है क्योंकि पुराना है। आजकल दोनों एक ही जगह पर, फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट एक ही जगह पर आने लग गए हैं। ये आर्म होती है, ये बेस होता है इसका, ये मेटल स्टैंड का होता है। ये कंडेंसर रोब होती है, यहाँ पर जो है कंडेंसर लेंस इस जगह पर लगा होता है। इसका नाम डायफ्राम है, और यहाँ पर लगा होता है मिरर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसमें ये सारी चीज़ें आप जब देखेंगे लेबोरेटरी में तो ये सारी चीज़ों को पाएंगे, ठीक है। तो इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप देर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, ऑब्जेक्टिव एंड ऑकुलर। सबको पता है, ये हम पिछला भी पढ़ चुके हैं, आज भी बताया है। ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो एट द लोअर एंड ऑफ बॉडी ट्यूब क्लोज टू द स्पेसिमेन। देखिए, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की प्लेस को लिखेंगे तो वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस आर प्लेस एट नियर लोअर एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब, लोअर एंड ऑफ द बॉडी
ट्यूब, और वो क्या है, क्लोज टू द स्पेसिमेन। यहाँ पर ये स्टेज है, मैकेनिकल स्टेज है, और ये जो लगा हुआ है यहाँ से लाइट जाएगी इस प्रकार से, और यहाँ पर रहेगा स्पेसिमेन। और ये जो है लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, वो स्पेसिमेन के क्लोज में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, या फिर इनको कह सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन है। इट कलेक्ट्स लाइट कमिंग फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन एंड प्रोड्यूस ए रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज इनसाइड ऑफ द ट्यूब। तो जो स्पेसिमेन है इससे रियल इमेज बनती है, किससे, ऑब्जेक्टिव लेंस से, और वो जो इमेज होती है वो यहाँ से बॉडी ट्यूब में जाती है बन करके, इस लेंस से आगे बॉडी ट्यूब में ट्रेवल करती है, और जब वो आई लेंस पर जाती है वहाँ से फिर जो है वो आभासी आपको दिखेगी। अच्छा, कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज है, यानी कि अगर कोई चीज़ आपके सामने 0.1 mm की है तो वो आपको 100 गुना 200 गुना ज़्यादा बड़ी मिलेगी। It also plays an important role in producing a high resolution clear image. Clear image इसी के कारण से होता है। The eye piece is fitted at the other end of the body tube is farthest from the specimen. The eyepiece further magnifies the real image produced by the objective. ये फिर आई पीस है, ये इसको और मैग्निफिकेशन देता है। आई पीस होता है, इसका काम है मैग्निफिकेशन ज़्यादा देना, जो कि रियल इमेज बनाई है किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा। ऑब्जर्वर सीज दिस मैग्नीफाइड इमेज एंड इट अपीयर्स इट वर नियर द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप। द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब टू वेयर द ऑब्जेक्टिव फिट्स इनटू द नोज पीस इज यूजुअली 160 mm। तो ये जो लेंथ होती है ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के ये जो लेंथ होती है वो 160 mm की होती है। It is possible to alter resultant magnification by changing the objective and ocular lenses. मैग्निफिकेशन हम जो है लेंसेज को चेंज करके, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं इनको चेंज करके इसके मैग्निफिकेशन को और हम चेंज कर सकते हैं। अगला काम है हमारा, माइक्रोस्कोप इज इक्विप्ड विद 2 सेट्स ऑफ नॉब्स, कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट। दे आल्सो परमिट्स एडजस्टमेंट ऑफ स्टेज पोजीशन। द स्पेसिमेन स्लाइड इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज that has an opening in the center of allow light to pass through from the light source. Built-in lamp. Most microscope can hold the slide in position and it can be moved in all possible directions while making observation. तो देखिए इसका जो काम है, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट का काम क्या है, देखिए ये जो छोटा वाला होता है ये तो इसका काम होता है कि आपके लिए ये जो स्टेज है इसको ऊपर ले जाने का, और ये जो कोर्स होता है जो है मतलब ये कि इन दोनों का ही काम ये होता है कि जो इस लेंसेज पे इतनी फोकस देने का कि जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरीके से बने। तो ये दोनों ही ऊपर नीचे लाने के लिए होते हैं, लेकिन इनका काम ये होता है कि ये इनका जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छी तरीके से दिखाने लायक जगह पर प्लेस करें। कंडेंसर जो होता है लोकेटेड बिलो द स्टेज, इट हैज lenses that help to concentrate the light coming from the lamp onto the chamber. Condenser can be moved up and down. As part of the condensation is diaphragm that can be opened or closed. Both the condenser and diaphragm are important in providing good illumination. The microscope tubes may also be binocular or trinocular. तो tubes produce less eye strain and has become more popular. In these microscopes, the horizontal distance between the two eyepieces is adjustable to fit the inner pupil distance of the eyes of different investigation. A trinocular microscope has one of its tube connected to the camera. In this, it is possible to both view a specimen to click a picture for record by simply flipping the light and read it to the camera. In order to generate good quality magnified image, 3 most important parameters are. इनकी हम बाद में बात करेंगे। तो कंडेंसर देखिए, तो कंडेंसर की बात कर लेते हैं हम। तो ये जो कंडेंसर लगा होता है यहाँ से जो है मिरर है, यहाँ से ये मैग्निफिकेशन इसका लाइट जाएगा, इसको हम बंद भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं डायफ्राम के द्वारा, ठीक है। और बात दूसरी जो हो रही है वो सारी बातें जो हमने की हैं उसमें ये है कि आई पीस को 2 और हो सकते हैं, लेकिन तीसरा वो है वो कैमरे से जितनी भी हम फोटो खींच रहे हैं जो स्लाइड्स की, वो इसी के द्वारा होती है। धन्यवाद।